नीम तले की सांझ। आज वर्षों बाद रवि इस धूल भरी पगडंडी पर खड़ा था, जहां की हर कणिका में बीती स्मृतियों की गंध बसी थी। माथे पर सूरज की तपिश और मन में एक अजीब सी शीतलता थी। उसका गांव, वही माटी की खुशबू, वही चिरपरिचित हवा, पर सब कुछ बदला बदला सा। पेड़ पौधे भी कुछ और ऊंचे हो गए थे, शायद उसकी माँ की यादों की तरह। एक पुरानी टूटी हुई साइकिल किनारे खड़ी थी, जैसे वह भी रवि का इंतजार कर रही हो। उसकी नजरें सीधे उस पुराने नीम के पेड़ पर जाकर ठहर गईं, जो गांव के छोर पर खड़ा था। वही नीम जिसकी छांव में उसने अपने बचपन के कई सुनहरे पल गुजारे थे, और जहां उसकी माँ अक्सर गुमसुम बैठी रहती थी। आज माँ नहीं थी, पर नीम की हर पत्ती में उसकी उपस्थिति महसूस हो रही थी। उसके भीतर एक तूफान सा उमड़ रहा था, 8 सालों का मौन, अनकहे सवाल, और एक ऐसी ममता की कसक जो कभी पूरी तरह समझी नहीं जा सकी। वह पेड़ के नीचे बनी टूटी हुई सीमेंट की पटिया पर बैठ गया, जहां कभी उसकी माँ सरोज घंटों बैठी रहती थीं। सरोज, गांव की सबसे सुंदर और सबसे रहस्यमयी औरत। रवि को याद आया कैसे बचपन में जब कोई उससे माँ के पिता का नाम पूछता, तो उसकी माँ की आंखें एक अनकही उदासी से भर जाती थीं। वह बस मुस्कुरा देती थी, एक फीकी सी मुस्कान जो बहुत कुछ कहती थी और कुछ नहीं भी कहती थी। गांव वाले कानाफूसी करते थे। कोई कहता शहर से आई थी, कोई अकेली रहती है कहकर बात बदल देता। माँ ने कभी किसी को जवाब नहीं दिया, बस अपनी दुनिया में सिमटी रही, जिसकी धुरी सिर्फ रवि था। रवि को याद है, एक बार गांव के साहूकार का बेटा उसे छेड़ रहा था। अकेली माँ का बेटा, किसके बाप का पता नहीं। माँ ने सुना, पर कुछ कहा नहीं, बस उसे अपनी बाहों में भींच लिया और उसकी पीठ सहलाती रही। उसकी चुप्पी में रवि ने एक असीम शक्ति महसूस की थी, जो दुनिया के हर ताने से बढ़कर थी। एक दिन जब रवि करीब 15 साल का था, गांव में एक नया शिक्षक आया। उसका नाम था अशोक। वह शहरी था, पढ़ा लिखा और बातों का धनी। उसकी नजरें भी सरोज पर ठहर गईं। धीरे धीरे अशोक और सरोज के बीच बातें होने लगीं, फिर मुलाकातें। रवि ने देखा, माँ की आंखों में एक नई चमक थी। वह पहले से ज्यादा जिंदा दिल लगने लगी थी। उसके होंठों पर एक ऐसी हंसी थी जिसे रवि ने सिर्फ अपनी कहानियों में पढ़ा था। अशोक एक कवि हृदय का आदमी था। वह सरोज की आंखों में छिपे दर्द को समझता था। उसने रवि को भी बहुत स्नेह दिया। रवि को लगने लगा था कि अब उसकी माँ को भी एक साथी मिल गया है। गांव में बातें बनने लगीं। कुछ ने सराहना की, कुछ ने आलोचना। रवि ने देखा, माँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी खुशी अनमोल थी। एक दिन अशोक ने सरोज को शादी के लिए प्रपोज किया। रवि उस दिन बहुत खुश था, लेकिन फिर माँ ने एक ऐसी बात कही जिसने रवि को अंदर तक हिला दिया। अशोक, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, सरोज ने धीरे से कहा। अशोक सकते में था। क्यों? रवि को भी मैंने अपना मान लिया है। हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। सरोज की आंखें नम हो गईं। रवि को मैंने इस गांव के ताने बाने से पाला है। उसकी पहचान मेरे नाम से है। अगर मैं शादी करती हूं, तो रवि फिर से उसी समाज के सवालों के घेरे में आ जाएगा। सौतेले पिता का टैग उसे फिर से अकेला कर देगा। जो पास ही छुपा खड़ा था, यह सब सुन रहा था। उसका दिल टूट गया था। उसने अपनी माँ को खुशी के इतने करीब देखा था, और अब वह खुद उसे ठुकरा रही थी। अशोक चला गया। गांव ने फिर से सरोज को अपनी पुरानी रहस्यमयी माँ के रूप में देख लिया। रवि को उस दिन गुस्सा आया था। माँ की इस कुर्बानी को वह समझ नहीं पाया था। वर्षों तक उसके मन में यह सवाल कचोटता रहा, क्या माँ ने सही किया था? क्या उसकी खुशी रवि से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी? रवि को याद आया, उसकी माँ ने उसे कभी किसी बात की कमी नहीं होने दी। उसने उसे पढ़ाया, लिखाया, शहर भेजा, ताकि वह अपनी दुनिया बना सके। खुद फटे पुराने कपड़ों में रही, पर रवि को हमेशा नए कपड़े पहनाए। रवि ने शहर में अपनी एक सफल जिंदगी बना ली। एक अच्छी नौकरी, एक सुंदर घर, पर हर दिवाली, हर होली उसे माँ का सूखा चेहरा याद आता था। उसने माँ को शहर बुलाने की कई बार कोशिश की, पर माँ ने हमेशा मना कर दिया। मेरी जड़ें यहीं हैं बेटा, वह कहती, तुम अपनी दुनिया में खुश रहो। और आज जब वह माँ के बिना इस गांव में वापस आया था, तो हर पेड़, हर पत्थर उससे माँ के बारे में पूछ रहा था। खासकर यह नीम का पेड़, जिसकी छांव में उसकी माँ की कहानियां दफन थीं। एक वृद्ध महिला, राधा दादी, गांव के उसी पुराने कुएं पर पानी भर रही थीं। रवि ने उन्हें पहचान लिया। वह उनके पास गया। दादी, कैसी हैं आप? राधा दादी ने मुस्कुराकर उसे देखा। रवि बेटा, तुम्हारी माँ की आंखें थी तुम्हारी भी। रवि के होंठों पर सवाल थे। दादी, मेरी माँ के बारे में क्या आप कुछ बता सकती हैं? राधा दादी ने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई पुरानी पोथी खोल रही हो। तुम्हारी माँ सरोज यहाँ की नहीं थी बेटा। वह शहर की थी, पढ़ी लिखी। यहाँ किसी लड़के से प्यार हो गया था उसे, गांव के सबसे सुंदर पर लापरवाह लड़के से, महेश से। महेश ने उसे शादी का वादा किया था, पर फिर भाग गया, गांव छोड़ गया। सरोज अकेली रह गई, पेट में तुम्हारे साथ। गांव के लोग उसे बाहर निकालने को तैयार थे, पर कुछ ने उसे सहारा दिया, तुम्हारी नानी ने, और तुम्हारी माँ ने भी हार नहीं मानी। राधा दादी की आवाज में एक भारीपन था।
तुम्हारी माँ ने जीवन भर महेश की तस्वीर अपने संदूक में रखी, उसे कभी भूला नहीं। पर जब अशोक आया तो लगा शायद माँ को नई जिंदगी मिलेगी, पर सरोज ने अपनी जिंदगी तुम्हें दे दी। उसे लगा अगर वो आगे बढ़ती है तो तुम पर महेश की छाया पड़ेगी। तुम्हें समाज के सवालों से बचाने के लिए उसने अपनी आखिरी खुशी भी त्याग दी। रवि की आंखों से आंसू बह निकले। यह सिर्फ आंसू नहीं थे, यह सालों की अनकही कहानियों का सैलाब था। उसे अपनी माँ की चुप्पी का अर्थ अब समझ आया। वो चुप्पी जो त्याग की थी, ममता की थी और एक अधूरी प्रेम कहानी की भी। माँ ने अपनी खुशी नहीं, अपनी पहचान नहीं, अपनी पूरी जिंदगी रवि के लिए छोड़ दी थी। उसका पूरा जीवन एक नीम की छांव में बीती सांझ जैसा था, शांत, शीतल, पर भीतर ही भीतर गहरे दर्द को समेटे हुए। रवि ने नीम के पेड़ की जड़ में हाथ फेरा। उसकी हर नस में माँ की कहानी महसूस हुई। वह आज तक अपनी माँ को सिर्फ एक माँ के रूप में जानता था, पर आज इस नीम तले की सांझ में उसने अपनी माँ को एक औरत के रूप में जाना, एक प्रेमी, एक त्यागिनी, एक योद्धा। उसकी अधूरी प्रेम कहानी, उसकी अधूरी खुशी ही उसकी पूरी ममता थी। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।